हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कॉल। आज हम समझेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग बेसिक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू यूज करे और कब करे। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग होता क्या है। जब कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन हो रहे होते हैं तो सभी प्रोसेस को सीपीयू की जरूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सीपीयू एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि नेक्स्ट सीपीयू किस प्रोसेस को दिया जाए। इसी डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म को प्रोसेस शेड्यूलिंग कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रोसेस शेड्यूलिंग एक मेथड है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किसी गिवन टाइम पर सीपीयू पर कौन सा प्रोसेस रन करेगा। इसका मेन गोल होता है सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज करना, सिस्टम को रिस्पॉन्सिव बनाना और सभी प्रोसेसेस के साथ फेयरनेस मेंटेन करना। अगर शेड्यूलिंग ना हो तो क्या होगा? सब प्रोसेसेस सीपीयू के लिए compete करेंगे, सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है और कभी-कभी सिस्टम फ्रीज या क्रैश भी हो सकता है। इसीलिए शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलिंग जनरली 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जिसे जॉब शेड्यूलर भी कहा जाता है। इसका काम होता है डिसाइड करना कि जॉब पूल में से कौन से जॉब सिस्टम में एंटर करेंगे और एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होंगे। ये बेसिकली कंट्रोल करता है कि सिस्टम में कितने प्रोसेसेस लोड होंगे। सेकेंड टाइप होता है मीडियम टर्म शेड्यूलिंग, जिसे कभी कभी स्वैपर भी कहा जाता है। इसका काम होता है टेम्परेरीली प्रोसेस को सस्पेंड करना या रिज्यूम करना। अगर सिस्टम पर मेमोरी लोड या कंप्यूटर लोड ज्यादा हो जाए तो ओएस कुछ प्रोसेसेस को टेम्परेरी रिमूव करके बाद में वापस रिज्यूम कर सकता है। इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसे सीपीयू शेड्यूलर भी कहा जाता है। यह डायरेक्टली डिसाइड करता है कि रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस वेट कर रही हैं, उनमें से कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट सीपीयू यूज करेगा। ये डिसीजन बहुत फास्ट होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। अब क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिसाइड करता है कि शेड्यूलिंग एफिशिएंट है या नहीं। इसके लिए कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है सीपीयू यूटिलाइजेशन। गोल होता है कि सीपीयू मैक्सिमम टाइम तक बिजी रहे और आइडल ना हो। नेक्स्ट है थ्रूपुट। ये मेजर करता है कि कितने प्रोसेसेस एक सर्टेन टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रहे हैं। हायर थ्रूपुट मतलब सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है प्रोसेस सबमिट होने से लेकर उसके कंप्लीट होने तक का टोटल टाइम। इस वैल्यू को मिनिमम रखना इंपॉर्टेंट होता है। वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि प्रोसेस का रेडी क्यू में वेट करने का टोटल टाइम। अगर वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाए तो सिस्टम स्लो फील होता है। इसलिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का गोल होता है वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करना। सीपीयू शेड्यूलिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। सबसे सिंपल एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या FCFS। इसमें जो प्रोसेस सबसे पहले अराइव होता है उसे पहले सीपीयू मिलता है। सेकेंड एल्गोरिथम है शॉर्ट जॉब फर्स्ट या SJF। इसमें ओएस उस प्रोसेस को प्रायोरिटी देता है जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम हो। इससे एवरेज वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इस अप्रोच में हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी लेवल असाइन किया जाता है और सीपीयू दिया जाता है हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस को। एक और पॉपुलर एल्गोरिथम है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसमें हर प्रोसेस को फिक्स टाइम स्लाइस दिया जाता है, जिसे टाइम क्वांटम कहते हैं। अगर प्रोसेस उस टाइम में कंप्लीट नहीं होता तो सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस को दे दिया जाता है। ये मेथड टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में बहुत कॉमन है। शेड्यूलिंग को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, प्रीएम्प्टिव,
और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम किसी रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकता है, मतलब सीपीयू किसी भी मोमेंट पर एक प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस को दिया जा सकता है। ये अप्रोच मल्टी यूजर सिस्टम्स और इंटरैक्टिव सिस्टम्स के लिए बेटर होती है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में एक प्रोसेस तब तक रन करता है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए या फिर जब तक वो आईओ वेट स्टेट में ना चला जाए। इस केस में ओएस प्रोसेस के बीच में इंटरप्ट नहीं करता। अब समझते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सीपीयू एफिशिएंसी। सबसे पहले शेड्यूलिंग इंश्योर करता है कि सीपीयू आइडल ना रहे जब तक सिस्टम में कोई वर्क अवेलेबल है। सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस। शेड्यूलिंग की वजह से यूजर को लगता है कि सिस्टम फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ स्मूथली रन करते हैं। रिसोर्स फेयरनेस। शेड्यूलिंग का एक इम्पोर्टेंट गोल होता है फेयरनेस मेंटेन करना। अगर प्रॉपर शेड्यूलिंग ना हो तो कुछ प्रोसेसेस सीपीयू को डोमिनेट कर सकते हैं और दूसरे प्रोसेसेस को चांस ही नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन को स्टारवेशन भी कहा जाता है। नाउ लेट्स रिकैप। प्रोसेस शेड्यूलिंग एक मैकेनिज्म है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि सीपीयू किस प्रोसेस को और कब दिया जाए। शेड्यूलिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग। सीपीयू एलोकेट करने के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, जैसे एफसीएफएस, एसजेएफ, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और राउंड रॉबिन। शेड्यूलिंग प्रीएम्प्टिव भी हो सकती है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी, और ओवरऑल गोल होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन इंप्रूव करना, वेटिंग टाइम रिड्यूस करना और सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज करना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कंसेप्ट कोर फॉर क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड टेक्निकल लर्निंग। थैंक यू।